मैं जा रही थी मेहंदी लगवाने के लिए। अब चांद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं सोच दिया था कि मैं आपके मेहंदी लगाऊंगी, आप मुझसे ही लगवाइएगा। सो यहाँ पर मेरे जो है पाँव की मेहंदी लग चुकी है। तो ये देखिए इन्होंने मेरी मेहंदी लगाई है। तो ईद मुबारक खजन। रात और चूड़ियाँ लेने के लिए ना निकले ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना, और हस्बैंड के साथ चूड़ियाँ लेने निकले तो उसकी तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो है मेरा सीन कुछ इस तरीके का है। आज चांदत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये भी हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है एक ईद मनाई जाए, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग ईद मनाई जाए। तो मतलब सऊदीया में पहले हो भी यहाँ पे हो, यहाँ पे 30 रोज़े हों या ऐसा कुछ, अदरवाइज ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये पाकिस्तान है। बट जिसको ईद पहले करनी होगी वो तो करके ही रहेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो मैं जा रही थी मेहंदी लगवाने के लिए। अब चांद हो या ना हो, मेहंदी तो हम लड़कियों को हाथ पे लगवानी ही है। और मेरा फेस देखिए कितना ग्लोई करे, क्योंकि मैं कल करवा के आई हूँ फेशियल। और मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ अपनी एक बिग फैन के पास। उसने मुझसे इतना टाइम पहले इतना इंसिस्ट कर चुकी थी कि हीरा आप ही बोलती है, वो पता नहीं क्या, या हीरा बोलती है, आई डोंट नो। तो कि नहीं आपने मुझसे ही मेहंदी लगवानी है। मैं बिरयानी सेंटर गई थी, अपने जो रेस्टोरेंट हम लोगों ने खोला था, तो वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आई थी वहाँ पर, और बिरयानी खाने के लिए भी आई थी। तो उनका ये कहना था कि नहीं आपने ही मुझसे मेहंदी लगवानी है। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। और ये कि वाकई उनकी मेहंदी बहुत 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 ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं वो। मैंने उनकी पिक्चर्स वगैरह देखी थी मेहंदी की, उन्होंने मुझे दिखाई थी। तो मैं जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ। ये मैंने आउटफिट पहना है, और ये अभी तक मेरे नवाबजादे सो रहे हैं, इनको उठने का कोई नाम नहीं है। नाश्ता मैंने कब का बना के रखा हुआ कि जल्दी जल्दी सारे कर लो, बट नो वे। और यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। और आज के मेन्यू में हमारे हैं ये आलू की कतलियाँ, और दूसरी तरफ है, सेकंड तरफ बोले ये कीमा थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि आज चांदत हो सकती है। तो कचौरी कीमे वगैरह वाली भी आती हैं, बिरयानियाँ वगैरह भी चलती हैं। सब कुछ बाहर का चलता है, कुछ बाहर गए हुए होते हैं, कुछ घर में होते हैं। बट हमारे यहाँ खाना बनना ज़रूरी है। दुनिया इधर से उधर आ जाए, कुछ भी हो जाए, खाना बनना है। कोई खाए नहीं खाए, खाना बनना ही बनना है। तो अब मैं जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। बस इन नवाबजादे को उठाना है। ये नवाबजादे उठेंगे, मैं इन लोगों को तैयार करूँ, फिर हम लोग निकलेंगे मेहंदी लगाने के लिए। आज सजेगी हाथों में मेहंदियाँ। यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ रिक्शे में, और मेरे साथ मेरे हैं तीनों बच्चे साथ, क्योंकि इन लोगों को छोड़ कर कैसे जाती, इतना हंगामा मच जाता है घर में बच्चों में। क्योंकि मेरे भी बच्चे, भाभी के भी बच्चे, सबके बच्चे मिलकर ऐसा लगता है सबने शोर करके रख दिया। तो यहाँ पर मैंने इस वजह से इन लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि वहाँ पे शोर शराबा नहीं करना। अब लेट्स सी कि लोग क्या करते हैं वहाँ पर। तो फाइनली मैं अब पहुँच चुकी हूँ, और वो देखें वो जो खड़ी हुई हैं वो मुझे लेने के लिए आई। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और ये मुझे रिसीव करने के लिए आई क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी वो ये हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं इनके घर मेहंदी लगवाने। मैं आ चुकी हूँ इनके घर पर। क्या नाम है आपको? मुझे ये भी नहीं पता। माहम। मैंने ना मेहंदी फैन के नाम से सेव करा हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं था, या उस दिन आपने बताया होगा क्योंकि उस वक्त इतना वो हो रहा था, तो मैं इनका नाम नहीं जान पाई थी। तो मैंने आपको बताया था ये बिरयानी सेंटर आई थी कि, और इन्होंने बहुत 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 इंसिस्ट किया था कि मैंने ही आपकी मेहंदी लगानी है। तो मैं आ गई हूँ इनके यहाँ मेहंदी लगाने के लिए, और अब देखते हैं कि ये मेरे हाथों पे पाँव पे कैसी मेहंदी लगाएंगी। तो आपको अच्छा लगेगा मेहंदी लगाकर? अच्छा लगेगा। जब भी तो मैंने बोला था कि मैं इनकी मेहंदी लगाऊंगी। मैंने 1-1.5 महीने पहले ही इनसे बोल दिया था कि मैं आपके मेहंदी लगाऊंगी, आप मुझसे ही लगवाइएगा। जी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाएंगी। तो अब देखते हैं कि ये मेरे कैसी मेहंदी लगाती हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद और फिर एंड में कैसी मेहंदी लास्ट का व्यू आता है। ठीक है, अब देखते हैं इन्हें पसंद आती है या नहीं। मैंने इन्होंने जितनी पिक्चर्स दिखाई हैं, तो अपनी मेहंदी की जो इन्होंने अपने हाथ से लगाई थी वो सारी ओवरऑल बहुत 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 अच्छी थी। तो अब देखते हैं कि ये थोड़ा घबरा जाएंगी, नर्वस हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं भी एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। हम किसी की मेहंदी लगा रहे हो ना, तो हम लोग घबरा जाते हैं। और वो अगर मतलब, और स्पेशली वो जिसको आती है मेहंदी लगाना, वो ये बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और घबराहट हो जाती है किस तरीके से लगाओ। तो होप सो कि बहुत अच्छी मेहंदी लगी। अब ये देखिए मैं मेहंदी लगवाने आई थी, मेहंदी लगना सिर्फ स्टार्ट ही हुई है, और इन लोगों ने ये सारा एहतमाम कर लिया। आप ये देखें, और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे वाकई नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है।
कि कहीं ऐसे जाओ और फिर आप इस तरीके से करें। तो अब हम लोग ये सारी चीज़ें खाने जा रहे हैं, जाहिर है जब लगाइए तो। यहाँ पर मेरे जो है पाँव की मेहंदी लग चुकी है। आप लोग देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई और कितनी बारीक डिज़ाइन लगाया है और इतनी खूबसूरत इन्होंने मेहंदी लगाई है। और इन्होंने लगाई है अभी हाथों की मेरे मेहंदी बाकी है, मैं वो भी दिखाऊंगी कि ये हाथों की। वैसे इन्होंने बोला है कि मैं दिखाएं मुझे कौन सा डिज़ाइन लगाएंगी और बताया इन्होंने कि ये कौन सा डिज़ाइन लगाएंगी। ये देखें ये लगाने जा रही हैं ये वाला डिज़ाइन मेरे हाथों में। तो देखते हैं कि इनका टैलेंट कितना है। वैसे पाँव की मेहंदी वाकई इन्होंने बहुत प्यारी लगाई है, आप ये देखें। तो यहाँ पर मेरे पाँव की हो चुकी है मेहंदी कंप्लीट और इस तरीके से इन्होंने मेहंदी लगाई है पाँव की। और हाथों की जो है लग रही है, ये देखें कितनी खूबसूरत ये मेहंदी लगा रही हैं। और दूसरे हाथ की दिखाना, ये देखें दूसरे हाथ की मेहंदी। कितनी प्यारी सी इन्होंने मेहंदी लगाई है और मुझे बहुत 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 अच्छी लगी इनके हाथ की मेहंदी। आपको भी लगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें कितनी प्यारी सी इन्होंने मेरे मेहंदी लगाई है और ये पाँव की है। ये देखें इन्होंने मेरे इतने प्यारी सी खूबसूरत सी मेहंदी लगाई है माहम ने। और थैंक यू सो मच माहम इतनी प्यारी सी मेहंदी लगाने के लिए। इस दफ़ा वरना मैं इसी में डाउटफुल रहती कि मैंने मेहंदी किससे लगवानी है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और सेकंड ये कि इनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये व्लॉग्स बनाती हैं। आप लोग इनको भी सपोर्ट करें क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं हम लोग उन्हीं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग जो बड़े बड़े होते हैं हम उन्हीं की वीडियोस देख रहे होते हैं, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इससे बेहतर ज़्यादा ये है कि जो नीडी होते हैं मतलब जिनको चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें उनको हमें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो आप इनको लाजमी सपोर्ट करें। उनके चैनल का क्या नाम है आपके? माहम अनस व्लॉग। माहम अनस व्लॉग के नाम से इनका चैनल है और मैं इनका चैनल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन कर दूंगी। तो अगर आप लोग भी इनसे मेहंदी लगवानी है इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। घर आई हूँ, अफ्तार हुआ और अफ्तार होते ही पता चला है, न्यूज़ फैल गई है कि ईद हमारी हो चुकी है। कल ईद है तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत सबा ईद मुबारक, ईद मुबारक। अदनान भाई ईद मुबारक। चलो अभी रख हेजल ईद मुबारक, हेजल ईद मुबारक। सबा निकल गई। ईद मुबारक फरहान, आपको ईद मुबारक। हाँ मेरे मेहंदी लगी है। खैर मुबारक जस्ट बोल दिया भाई, खैर मुबारक सबको। अब मैं जा रही हूँ नीचे अपनी सास वगैरह को ईद मुबारक कहने के लिए। ईद मुबारक। और ईद की चूड़ियाँ ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी फरहान के सामने बम फोड़ती हूँ चूड़ियों का। हजन ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। हाँ कल ईद है, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो ईद मुबारक हजन। ये देख रहा है तू? ईद मुबारक खुशबू। सबूर ईद मुबारक। किसी सबूर ए उदैफा देख फरहान। हुज़ैफा ईद मुबारक। यहाँ पे अजन कह रही है आज जो है डिस्पेंसर मशीन आनी ही चाहिए। रुखसार ईद मुबारक। नहीं देखेगी फिर नहीं देखेगी। देख इधर ईद मुबारक। वरीशा ईद मुबारक। अब हम जा रहे हैं काशी भाई से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक काशी भाई आपको बहुत बहुत। इनके तो ईद मुबारक काशी भाई। इनके जो है जुम्मातुल विदा सेकंड लास्ट जुम्मे को लग गई थी, जिसका व्लॉग में मैंने नहीं बताया था। व्लॉग वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है और जो है पूरे टाँके आए, स्टिचेस आए और हड्डी इनकी निकली है, गोल हड्डी।
तो काफ़ी ज़्यादा इनकी इंजरी हुई थी और आप लोग दुआ करिएगा कि ये जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं फौरन अच्छे से। तो आप सबको भी बहुत 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 ईद मुबारक, सफान ईद मुबारक, ईद मुबारक, आज ईद मुबारक। तो आज है चांद रात और मैं और फरहान निकले हैं चूड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है चांद रात और चूड़ियाँ लेने के लिए ना निकले ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। और हस्बैंड के साथ चूड़ियाँ लेने निकले तो उसकी तो क्या ही बात है। सारी चीज़ें एक तरफ के हम लोग इतनी सारी चीज़ें खरीद रहे हैं और इनके साथ जाके चूड़ियाँ लेना एक तरफ। लास्ट ईयर भी मैं इनके साथ ही चूड़ियाँ लेने के लिए निकली थी। इन्होंने इतना गुस्सा किया चांद रात पे नहीं निकलूंगा, लेकिन मैंने मना ही लिया। मैंने कहा मुझे चूड़ियाँ तो तुम्हारे साथ ही पहननी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही फेक करती हूँ, यूं ही एवं ही करती हूँ कि नहीं चूड़ियाँ लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है। और हम अभी बच्चे पार्टी जाएंगे, उससे इतने सारे खिलौने लेंगे हम। यस, तो हम लोग निकले चांद रात मनाने के लिए और उसके बाद जाना है अम्मी के घर पर, क्योंकि अम्मी के घर पर कोई काम है और वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह भी उठाने हैं, तो अम्मी के घर की तरफ भी जाना है। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है और मुझे लगता है कि ईद से ज़्यादा लोगों को चांद रात पे ही मज़ा आता है, क्योंकि वो लोग इतना एंजॉय कर रहे होते हैं और सब मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मज़ा आ रहा होता है।